हेलो दोस्तों, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ऑलरेडी आप लोगों को 9 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज से 10वां क्वेश्चन से आपको बताने वाले हैं, 10 का पहला। तो देखते हैं, आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके में पढ़ाने वाला हूँ और सबको समझ में आएगा ये क्लास। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो देखते हैं, दिया हुआ क्वेश्चन टेन थीटा बराबर 3/4 दे दिया है। क्या दिया है? टेन थीटा बराबर 3/4 दे दिया। उसमें से निकालना हमको कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। तो हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेन थीटा बराबर जो दिया है वो लिख देते हैं। क्या दिया है? 3/4। अब हम टेन थीटा का मान बता चुके हैं, क्या होता है? पी बटा बी होता है। तो पी बटा अगर बी हम लेंगे तो ऊपर वाला पी हो जाएगा, नीचे वाला बी हो जाएगा। और हमको इसका मतलब हमको पी दे दिया है 3 और बी दे दिया है हमको कितना? 4 दे दिया। हमको एच बराबर निकालना है। तो एच बराबर क्या निकलेगा? बस वही ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। तो यहाँ 5 निकल जाएगा। अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिए। देखो क्या निकालना है हमको, एच बराबर ना। एच बराबर क्या सूत्र बताए थे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? पी कितना है? पी हमारा 3 है, 3 पे स्क्वायर करेंगे प्लस ये हमारा क्या है? 4 है, 4 पे स्क्वायर करेंगे। एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 3 9 और प्लस 4 चौक 16। एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 25। 25 का एच बराबर क्या निकलेगा? 5 निकल गया। तो हमको 3 पता है, तीनों पता चल गया। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का मान। क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बटा एच होता है। तो हमारा बी कितना दिया है? देखो बी कितना है? 4 है, 4 लिख देंगे। एच कितना है? 5 है, 5 लिख देंगे। ये हमारा आ गया। आगे देखते हैं, साइन थीटा का मान निकालने बोल रहा है। साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच, है ना। तो पी बटा एच मतलब लिखते डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना। साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच। तो पी इसमें कितना है? 3 है, 3 लिखेंगे। और एच कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। ये हमारा 10 का पहला समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 10 का दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं 10 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें से दिया हुआ है टेन ए का मान 3/4 दे दिया है। तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमिति का अनुपातों को ज्ञात करें। तो इसमें से बोल रहा है कि टेन ए का मान दे दिया है। ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होता है। जैसे कि मान लिए क्या क्या होता है? साइन थीटा, मतलब साइन ए अगर मानेंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा? कॉस ए। और टेन तो दे दिया है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक लेते हैं, है ना। एक होता है कॉसेक ए, एक होता है क्या? कॉसेक। साइन सेक, साइन का उल्टा सेक होता है, तो सेक लिख देंगे, सेक ए। और एक होता है, एक और होता है कॉट होता है। टेन का कॉट होता है, कॉट ए। इतना का निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से निकालते हैं। इसमें से दे दिया है टेन ए बराबर क्या दे दिया है? 3/4 दे दिया है। तो पी बटा बी दिया है, पी बटा बी। टेन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा बी। तो पी बराबर 3 दे दिया है और बी बराबर हमारा 4 दे दिया है। अगर हम एच बराबर यहाँ से निकाल लें, हमको एच नहीं पता है ना, तो एच बराबर निकालें तो एच बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। एच बराबर क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो अब यहाँ से इस पे रख देते हैं, क्योंकि तीनों का मान पता हमको चल चुका है। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हमारा साइन थीटा। तो सब पहले साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बटा एच होता है। तो पी कितना दिया? देखो पी बराबर क्या दिया है? 3 दे दिया है। पी बराबर क्या है? 3। और एच बराबर क्या दे दिया है? 5 दे दिया है। तो 3/5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कॉस्टा, कॉस्टा का मान क्या होता है? बी बटा एच। तो बी कितना है? बी 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। और एच बराबर कितना है? 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब क्या बोल रहा है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का मान क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ क्या है? साइन थीटा का मान है 3/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पी बटा एच होता है, तो एच बटा पी हो जाएगा। और सेक हमारा है, तो सेक किसका उल्टा होता है? हमारा कॉस का उल्टा होता है सेक। इसमें से 4/5 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना? 5/4 हो जाएगा। अरे यहाँ से भी देख के निकाल सकते हैं। कॉट का क्या होता है? टेन का अपोजिट होता है। टेन का क्या दिया है? 3/4। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या? 4/3। सबका निकल चुका है त्रिकोणमितियों का अनुपात। बस हमारा 10 का दूसरा समाप्त हो चुका है। आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कॉट थीटा का मान दे दिया है 12/5। हमको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कॉट थीटा का मान क्या होता है। यहाँ पे कॉट थीटा का मान दे दिया है 12/5। कॉट थीटा का मान क्या होता है? सूत्र क्या होता है? बी बटा पी होता है। हमको बी दे दिया है और पी दे दिया है, ठीक है ना। तो एक अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में। समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी मान लेते हैं, है ना,
ये हमारा समकोण यहाँ पे हो जाता है। अगर इसमें हमको दिया क्या है, अगर कहीं एक यहाँ पे या तो यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो हमको जहाँ सुविधा लगे वहाँ पे थीटा मान लेते हैं। ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, इससे सामने जो आएगा एच हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो दिया है वहाँ पे रख दो। यहाँ पी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 यहाँ रख देते हैं। और बी का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है। एच का मान हमको निकालना है, तो एच का मान हम क्या निकालते हैं, रूट अंडर एच बराबर बता चुके हैं सूत्र। एच का मान क्या है, पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर होता है। एच बराबर सूत्र क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमको पी और बी का मान दे दिया है, पी बराबर कितना दे दिया है, पी बराबर 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस 12 का 144 हो जाएगा। एच बराबर रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। एच बराबर कितना निकल जाएगा, वर्गमूल इसका 13 निकल जाएगा, तो एच का मान 13 निकल गया, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 का मान निकल गया, तीनों का सेक है। पी का मान कितना हो गया, पी का मान 5 हो गया, बी का मान कितना हो गया, 12 हो गया, और एच का मान कितना हो गया, 13। तीनों का मान हमको निकल चुका है। अब हमको बोल रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच होता है। तो पी इसमें से देखना है, पी कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, और एच कितना है, 13 है, तो 13 लिख देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें से क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि टेन थीटा का मान 5/12 दे दिया है, तो इसमें ज्ञात करना है कॉस थीटा। बस छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो टेन थीटा का मान हम बोल चुके हैं क्या होता है, पी बटा बी होता है, और इसमें से क्या दिया है, 5/12, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। हमको पी और बी हमको पता है, हमको क्या निकालना है, एच बराबर। तो एच बराबर निकालने के लिए आपको सूत्र बता चुके हैं। एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच बराबर रूट अंडर पी कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ, 12 का स्क्वायर। इसमें से हो जाएगा 5×5 25 और प्लस 12 का कितना हो जाएगा, 144। एच बराबर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169। एच बराबर क्या निकल जाएगा, वर्गमूल इसका 13 निकल जाएगा। तो हमको एच का मान भी निकल गया है, एच बराबर कितना निकल गया, 13 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, हमको ज्ञात करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। तो बी हमारा इसमें से देखो क्या है, बी बराबर 12 दे दिया है, तो यहाँ 12 लिख देंगे, और हमको एच बराबर कितना दिया है, 13 दे दिया है, यहाँ 13 दे देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा का मान 12/13 है, तो हमको कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं साइन थीटा, यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर क्या दे दिया है, 12/13। इसका मतलब साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच होता है। हमारा यहाँ पी का मान और एच का मान दे दिया है ना। तो हमको क्या निकालना है, बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बी का मान निकाल लेते थे। बी का मान क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कि हमारा एच बराबर कितना दे दिया है, एच बराबर 13 दे दिया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा पी बराबर दे दिया है 12, तो क्या हो जाएगा, 12 पे स्क्वायर हो जाएगा। जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आ जाएगा, माइनस जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, जब 144 में 169 में से 144 घटाएंगे क्या बचेगा, 25 बचेगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 5, वर्गमूल 25 का क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। हमको बी का मान भी पता चल गया। हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। यहाँ से ढूंढेंगे, बी बराबर क्या निकाले हैं, 5 निकाले हैं। एच बराबर क्या दिया था, 13 दिया था, पहले से ही 13 दे चुका है, तो ये हमारा निकल गया कॉस थीटा। अब क्या बोल रहा है, टेन थीटा का मान ज्ञात करना बोल रहा है। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, पी बटा बी। पी देखो कितना दिया है, पी बराबर 12 दे दिया है, और बी बराबर क्या निकाले हैं, बी बराबर 5 निकाले, 5। ये मेरा आंसर हो गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें से लिखा हुआ है कि टेन थीटा का मान 0.75 दे दिया है।
हमको ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। तो देखते हैं टेन थीटा बराबर, हमको टेन थीटा का मान दे दिया है क्या 0.75 है ना। इसको अगर पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट हटाने के बाद जितना अंक रहता है उतना नीचे 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 75, 25 का 100। इसका मतलब हम दोनों तरफ 25 से भागा दिए तो इतना आया। तो हमारा टेन थीटा का मान निकल गया। टेन थीटा का रियल हमारा मान हो गया 3/4। इसका मतलब ये हमारा पी हो जाएगा और नीचे वाला हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का मान क्या होता है, p/b। तो हमारा दो चीज पता है, हमको एक और निकालना है, एच बराबर निकालना है ना। तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर हमको निकालना होगा। तो एच बराबर रूट अंडर सूत्र बता चुके हैं, क्या होता है p² प्लस b² है ना, p² प्लस b²। तो एच बराबर निकालेंगे तो p बराबर कितना दिया हुआ, p बराबर 3 दिया है ना। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और b बराबर प्लस b बराबर क्या दिया है 4 है, तो 4 पे स्क्वायर कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं एच बराबर जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एच बराबर कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको एच बराबर भी क्या निकल गया 5 निकल गया, 5 निकल गया। आगे देखते हैं हमको निकालना है साइन थीटा का मान। तो अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है p/h। तो p देखते हैं कहाँ, p क्या लिखा है, p बराबर 3 है ना, p बराबर 3 हो गया। h हम क्या निकाल रहे हैं, h 5 निकाल लेते हैं, यहाँ 5 लिखेंगे। ये मेरा आंसर हो गया 14 नंबर। तो हमारा 14 नंबर समाप्त हो चुका है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि टेन बी का मान √3 है ना, तो साइन मतलब साइन बी का मान ज्ञात करना है, साइन बी का मान ज्ञात करना है और कॉस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगर हमारा टेन बी का मान दिया है ना, टेन बी बराबर दिया है, इसका मतलब जहाँ थीटा होगा वहाँ क्या होगा बी होगा, है ना, बी के पास थीटा होगा। तो √3 दे दिया है, तो हम √3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है टेन का, p/b होता है ना। तो ऊपर वाला p हो जाएगा और नीचे वाला हमारा b हो जाएगा, मतलब √3 हमारा हो जाएगा p और 1 हमारा b हो जाएगा। हमको निकालना है क्या एच बराबर। अगर हम यहाँ b का मानते हैं तो b इसका कहने का मतलब होता है कि एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं a और b और सी लिखते हैं ना। इसमें से थीटा की जगह पर बी मानना है। टेन बी का मतलब होता है कि जहाँ पे थीटा हुआ है ना वहाँ पे हमको, जहाँ बी है वहाँ पे थीटा मानना है, ठीक है। तो अब ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। इसके सामने से यहाँ जो आता है ये क्या होता है एच होता है। जो बच गया हमारा बी हो गया। अब हमारा जो दिया है उसके जगह पे हम रख सकते हैं पी बराबर √3 दिया है, पी यहाँ √3 हमारा हो जाएगा और बी बराबर 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा टेन बी दिया है तब बी पे ही थीटा मानेंगे, क्योंकि इसका दे दिया है बी का मतलब क्या होता है थीटा, इसीलिए हम बना लेते हैं। अब हमको इससे एच बराबर नहीं पता है ना, तो इससे हम एच बराबर निकाल लेते हैं। एच बराबर क्या होता है सूत्र निकालने का, एच बराबर सूत्र होता है √p² प्लस b²। तो एच बराबर क्या होता है √p का मान कितना दिया है √3 दिया है ना, तो √3 हम यहाँ लिख देते हैं। तो √3 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 दिया है बी बराबर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये एच बराबर क्या हो जाएगा जब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 हो जाएगा। आगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से देखते हैं √9 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, यहाँ से इससे निकलेगा छोटा से तो निकलेगा 3 निकलेगा, अब प्लस 1 ऐड कर देंगे यहाँ। तो यहाँ से एच बराबर कितना निकल जाएगा √4 हो जाएगा। एच बराबर कितना निकला 2 निकला। अब क्या बोल रहा है साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो साइन बी देख लेते हैं। साइन बी बराबर होता है क्या, साइन थीटा का मान क्या होता है p/h होता है। तो देखते हैं यहाँ p बराबर कितना है √3 दिया हुआ है, √3 लिख देते हैं। एच बराबर क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं, 2 होता है हमारा ये निकल गया। अब बोलता है कॉस बी का मान ज्ञात करना है, तो हम कॉस बी बराबर लिख देते हैं। कॉस बी बराबर कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h होता है। अब यहाँ से देखेंगे बी बराबर क्या निकला है, बी बराबर 1 लिखा हुआ है और एच का मान हम क्या निकाले हैं 2 निकाले, तो 1/2। ये मेरा
15 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। तो आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा, और आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा क्लास आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।